दिनेश कार्तिक या फिर ऋषभ पंत, कौन है आपकी नज़र में एक बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज है? हमें अपनी कीमत राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इससे पहले आईपीएल का 40वां मुकाबला दिल्ली के मैदान पर गुजरात वर्सेस दिल्ली के बीच काफ़ी शानदार रहा, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की ओर से ऋषभ पंत तो वहीं अक्षर पटेल की दमदार बल्लेबाजी के आगे दिल्ली कैपिटल्स ने बनाया एक दमदार स्कोर। लेकिन गुजरात टाइटंस की ओर से पारी की शुरुआत से ही तो वहीं अंतिम क्षणों में राहुल तेवतिया की पारी देखकर आप भी रह जाओगे हैरान। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिरकार किस तरह से आज के इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी में तो वहीं बाद में गेंदबाजी में कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाए, लेकिन यहाँ पर गुजरात टाइटंस की ओर से किस तरह से राहुल तेवतिया ने आज के इस मुकाबले का रुखी मोड़ दिया, बताएंगे इस मुकाबले की फुल हाईलाइट है। इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज आप किसे मानते हैं। अपनी कीमत राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ ही चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस मुकाबले के बारे में। तो यहाँ पर है दिल्ली के इस मैदान पर खेले जाने वाले दमदार मुकाबले की शुरुआत में गुजरात टाइटंस के कप्तान ने पहले टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स को आज के इस मुकाबले में बल्लेबाजी का न्योता दिया। तो वहीं यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे आज के इस मुकाबले में फ्रेजर के साथ पृथ्वी शॉ, जहाँ पर आते ही यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों ने पहले ओवर में एक एक चौका लगाया और अजमुद्दुल्ला के पहले ही ओवर में 10 रन देते हुए समाप्त किया। तब यहाँ पर दोस्तों दूसरा ओवर संदीप को दिया गया, जहाँ पर आज के इस मुकाबले में संदीप ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है। तो वहीं यहाँ पर इसी ओवर की 34 बॉल पर लेग साइड में छक्का, तो वहीं यहाँ पर 5वीं बॉल पर चौका लगाने के साथ ही फ्रेजर ने दूसरे ओवर में 12 रन लुटा लिए। तो यहाँ पर तीसरे ओवर बार फिर से अजमुद्दुल्ला को दिया गया, जहाँ पर पृथ्वी शॉ ने ऑन बाउंस पर शानदार तरीके से चौका लगाया और इस ओवर में आखिरी बॉल पर शानदार तरीके से एक ओवर स्टैंड में छक्का लगाने के साथ ही इस ओवर में 12 रन लुटा लिए। हालांकि यहाँ पर चौथा ओवर संदीप वॉरियर ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए अच्छी फॉर्म में दिख रहे फ्रेजर को यहाँ पर नूर अहमद के हाथों कैच करवाया और मात्र 23 रन बनाकर उन्हें पवेलियन की ओर भेज दिया। ऐसे में यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स को पहले ही बड़ा झटका लगाया था कि यहाँ पर इसी ओवर की 5वीं बॉल पर एक बार फिर से संदीप वॉरियर ने शानदार फॉर्म में चल रहे पारी की शुरुआत से ही पृथ्वी शॉ को इसी तरह से नूर अहमद को भी यहाँ पर सेम डायरेक्शन में कैच कराया और एक बार फिर से उन्हें 11 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। ऐसे में दोस्तों चौथे ओवर में मात्र 2 रन पर 2 विकेट लेते हुए संदीप वॉरियर ने अच्छी शुरुआत दिलाई और इस ओवर तक 36 रनों पर यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर पहुँचा। तो यहाँ पर 5 ओवर में मात्र 7 रन मिले। तो वहीं यहाँ पर आखिरी ओवर एक बार फिर से संदीप और वॉरियर को दिया गया, जहाँ पर पावर प्ले के इस ओवर में 4 गेंदें अच्छी रही, लेकिन यहाँ पर 5वीं बॉल पर संदीप वॉरियर ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए नए खिलाड़ी साई होप को राशिद खान के हाथों बाउंड्री लाइन पर कैच कराया और उन्हें 5 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। ऐसे में दोस्तों पावर प्ले के आखिरी क्षणों में यहाँ पर एक और विकेट गिरने के साथ ही 44 रनों पर 3 विकेट यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ने गंवा दिए थे। हालांकि यहाँ पर नए खिलाड़ी के रूप में ऋषभ पंत और अक्षर पटेल अभी भी क्रीज पर मौजूद थे, जहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों ने आज के इस मुकाबले में दिल्ली को एक नए आयाम तक पहुँचाने में काफ़ी मदद की है। तो यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों ने आज के इस मुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस करके दिखाई। आपको बता दें कि यहाँ पर 7वां ओवर एक बार फिर से अजमुद्दुल्ला को दिया गया, चौका लगाया। तो यहाँ पर दोस्तों 7वां ओवर मात्र 5 रन देते हुए समाप्त किया। तो वहीं 8वें ओवर में राशिद खान को लाया गया, जहाँ पर राशिद खान को यहाँ पर 4 गेंदें डॉट निकालने के साथ ही 5वीं बॉल पर अक्षर पटेल ने शानदार तरीके से 6 लगाया और इस ओवर में आज के इस मुकाबले में 10 रन देते हुए राशिद खान ने पहला ओवर समाप्त किया था। हालांकि यहाँ पर 9वें ओवर में मात्र 9 रन देते हुए नूर अहमद ने समाप्त किया। तो यहाँ पर 10 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 80 रनों पर पहुँच चुका था। तो यहाँ पर एक तरफ ऋषभ पंत 12 रनों पर, तो वहीं अक्षर पटेल 26 रनों पर अभी भी क्रीज पर नाबाद खड़े हुए थे। ऐसे में आपको बता दें 11 ओवर नूर अहमद लेकर आए, जहाँ पर 11वें ओवर की पहली बॉल डॉट निकली, लेकिन यहाँ पर दूसरी बॉल पर ऋषभ पंत ने यहाँ पर शानदार तरीके से 6 लगा दिया। तो यहाँ पर चौथी बॉल पर ड्रेवल के हाथों शानदार तरीके से मिसफील्ड होने के साथ ही चौका लगा। हालांकि यहाँ पर 11वें ओवर में 13 रन लौटने के साथ ही यहाँ पर ओवर को समाप्त किया था। तो यहाँ पर बात करें यहाँ पर 13वें ओवर की, तो यहाँ पर नाम आता है राशिद खान का, जो कि यहाँ पर पहली बॉल अक्षर पटेल के हाथों डॉट निकली। तो वहीं दूसरी बॉल पर अक्षर पटेल ने यहाँ पर राशिद खान को शानदार तरीके से स्लैप लगाते हुए चौका लगाया।
तो वहीं यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर 14वीं ओवर में आज के इस मुकाबले में शाहरुख खान को लाया गया, जहाँ पर मात्र 1 और 2 रन लेते हुए 5 गेंदों पर समाप्त किया। लेकिन छठी गेंद पर अक्षर पटेल ने अच्छी बॉलिंग करते हुए एक बार फिर से शाहरुख खान को 6 लगाया। वैसे में आज के इस मुकाबले में 15 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 127 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। तो वहीं एक तरफ रशीद खान आज के इस मुकाबले में अच्छी फॉर्म में दिखे, लेकिन यहाँ पर अक्षर पटेल ने 50 रन इसी ओवर में कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पर ऋषभ पंत 34 रनों पर अभी भी क्रीज पर नाबाद खड़े हुए थे। आपको बता दें कि यहाँ पर 16वें ओवर की शुरुआत से ही मोहित शर्मा को लाया गया, जहाँ पर ऋषभ पंत ने उन्हें आते ही यहाँ पर पीछे की तरफ एक 6 लगाया। तो वहीं 5वीं बॉल पर एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ पर 6 लगाते हुए इस ओवर की समाप्ति पर 16 रनों का अच्छा खासा रन बटोर लिया। हालांकि यहाँ पर 17वें ओवर में नूर अहमद को भी अक्षर पटेल ने लगातार 2 छक्के लगाए। तो यहाँ पर आखिरी बॉल पर नूर अहमद ने बदला लेते हुए साई किशोर के हाथों बाउंड्री लाइन पर एक बार फिर से कैच करे और 66 रन बनाकर अक्षर पटेल को पवेलियन भेजा। हालांकि यहाँ पर अक्षर पटेल अपना काम कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर 17 ओवर की समाप्ति पर 157 रनों पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर पहुँच चुका था। ऋषभ पंत मात्र 2 रनों से अपने अर्धशतक से दूर थे। तो यहाँ पर 18वें ओवर में चौका लगाने के साथ ही ऋषभ पंत ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया और इस ओवर में यहाँ पर टीम का स्कोर 171 रनों पर पहुँच चुका था। तो यहाँ पर 19वीं ओवर यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफ़ी बड़ा रहा है। 2 गेंदें डॉट निकालने के साथ ही साई किशोर को तीसरी बॉल पर स्टबक्स ने चौका, तो वहीं 4थी बॉल पर छक्का और 5वीं बॉल पर चौका, तो वहीं 6ठी बॉल पर छक्का लगाने के साथ ही इस ओवर में 22 रन बटोर लिए। हालांकि यहाँ पर 20वां ओवर एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफ़ी बड़ा रहा था, जहाँ पर 6ठी गेंद पर ऋषभ पंत ने छक्का लगाया। तो वहीं 5वीं गेंद पर भी मोहित शर्मा को छक्का लगाया। ऐसे में लगातार तीसरी, चौथे और 5वीं बॉल पर 3 छक्के लगाए। तो वहीं तीसरी और दूसरी बॉल पर यहाँ पर चौका और छक्का लगाने के साथ ही इस ओवर में ऋषभ पंत ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए 31 रन बटोरते हुए आज के इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 20 ओवर की समाप्ति पर 224 रनों के टारगेट तक ले गए। तो यहाँ पर गुजरात टाइटंस को यहाँ पर 225 रनों का टारगेट दे डाला, जहाँ पर आज के इस मुकाबले में ऋषभ पंत ने नॉट आउट रहते हुए 43 गेंदों पर 88 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली है। तो वहीं यहाँ पर बात करें गुजरात टाइटंस की आखिरकार किस तरह से आज के इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की ओर से भी दमदार बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा दिए गए इस बड़े रन चेस को चेस करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की ओर से शानदार गेंदबाज यहाँ पर खलील अहमद को पहले ओवर दिया गया, जहाँ पर पहली ही बॉल पर रिद्धिमान शाह ने शानदार तरीके से चौका लगाया। तो वहीं पहले ओवर में सुमन गिल और रिद्धिमान शाह अच्छी फॉर्म में दिखे। तो यहाँ पर दूसरा ओवर नॉर्थजे को दिया गया, जहाँ पर सुमन गिल ने पहली ही बॉल पर चौका लगा दिया। लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर नॉर्थजे ने सुमन गिल को अक्षर पटेल के हाथों कैच किया और 6 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। तो यहाँ पर अगली ही बॉल पर साई सुदर्शन ने छक्का, तो वहीं आखिरी बॉल पर साई सुदर्शन ने एक बार फिर से चौका लगाते हुए इस ओवर में 15 रन भी ले लिए। हालांकि यहाँ पर तीसरे ओवर में 7 रन देते हुए खलील अहमद ने ओवर को समाप्त किया था। तो वहीं यहाँ पर जीटी का स्कोर अब तक 41 रनों पर पहुँच चुका था। ऐसे में आज के इस मुकाबले में अच्छी फॉर्म में चल रही दोनों टीमों ने यहाँ पर शानदार टक्कर दी है। लेकिन पावर प्ले में जीटी की टीम ने यहाँ पर 67 रनों का स्कोर शानदार तरीके से अपने नाम कर लिया। तो यहाँ पर 84 गेंदों पर 158 रनों की अभी भी जीतने के लिए जरूरत थी। तो यहाँ पर क्रीज पर साई सुदर्शन और रिद्धिमान शाह यहाँ पर दमदार तरीके से अभी भी खड़े हुए थे। आपको बता दें कि यहाँ पर पारी का 8वां ओवर कुलदीप यादव लेकर आए, जहाँ पर 34 बॉल पर उन्हें चौका लगा। तो वहीं इस ओवर में यहाँ पर 8 रन देते हुए समाप्त किया। तो यहाँ पर 10 ओवर की समाप्ति पर आज के इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स यहाँ पर अच्छी फॉर्म में दिख रही थी। लेकिन यहाँ पर इसी ओवर की 34 बॉल पर कुलदीप यादव ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए रिद्धिमान शाह को अक्षर पटेल के हाथों एक बार फिर से बाउंड्री लाइन पर कैच कराया और 39 रन बनाकर उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। तो वहीं यहाँ पर 11 ओवर की पहली ही बॉल पर अक्षर पटेल ने भी अजमुद्दुल्ला मुर्जाई को फ्रेजर के हाथों यहाँ पर शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन पर कैच करा और 1 रन बनाकर उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। ऐसे में यहाँ पर 11 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 109 रनों पर 3 विकेट अब तक गंवा चुकी थी। तो वहीं नए खिलाड़ी के रूप में डेविड मिलर और साई सुदर्शन अपना अर्धशतक बनाकर क्रीज पर अभी भी खड़े हुए थे। हालांकि यहाँ पर 13वें ओवर में एक बार फिर से राशिद सलाम ने यहाँ पर कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए आज के इस मुकाबले में अच्छी फॉर्म में दिखने वाले साई सुदर्शन को अक्षर पटेल के हाथों एक बार फिर से कैच कराया
और एक बार फिर से उन्हें 65 रन बनाकर पवेलियन भेजा। ऐसे में दोस्तों आज के इस मुकाबले में 13वें ओवर में 127 रनों पर जीटी की टीम ने चौथा विकेट भी गंवा दिया। तो वहीं यहाँ पर क्रीज पर नए खिलाड़ी के रूप में शाहरुख खान और डेविड मिलर अभी भी क्रीज पर खड़े हुए थे। तो वहीं यहाँ पर अच्छी तरीके से 14 ओवर भी समाप्त हुआ। तो वहीं 15 ओवर एक बार फिर से राशि सलाम को दिया गया, जहां पर एक बार फिर से नए खिलाड़ी शाहरुख खान को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच करवाने के साथ ही 8 रन बनाकर उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। हालांकि यहां पर 15 ओवर की समाप्ति पर 147 रनों पर 5 विकेट अब तक गंवा चुके थे। तो वहीं जीतने के लिए अब 30 गेंदों पर 78 रनों की जरूरत थी, जहां पर अगले खिलाड़ी के रूप में राहुल तेवतिया क्रीज पर आए। जहां पर राहुल तेवतिया भी आज के इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए और 16 ओवर की छठी ही बॉल पर अपना विकेट ऋषभ पंत के हाथों यहां पर शानदार तरीके से कुलदीप यादव ने लिया और उन्हें मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। ऐसे में दोस्तों 17 ओवर यहां पर जीटी की ओर से काफ़ी बड़ा रहा, जहां पर डेविड मिलर ने इस ओवर में 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 24 रन बटोर लिए। हालांकि यहां पर 17 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 176 रनों पर पहुंच चुका था, लेकिन यहां पर 18 गेंदों पर 49 रनों की अभी भी यहां पर टीम को जरूरत थी। तो यहां पर क्रीज पर अभी भी डेविड मिलर और राशिद खान खड़े हुए थे। तो यहां पर आखिरी क्षणों में एक बार फिर से हमें कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो यहाँ पर आखिरी क्षणों की अगर बात करें तो यहाँ पर 19वें ओवर के बाद यहाँ पर है गुजरात टाइटंस को आज के इस मुकाबले में मात्र 6 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत थी। हालांकि यहाँ पर आज के इस मुकाबले में मात्र 6 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत को पूरा करने में गुजरात टाइटंस की टीम नाकाम रही है, जहाँ पर पहले गेंद 2 डॉट निकले। तो वहीं तीसरी बॉल पर छक्का खाने के साथ ही आज के इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस ऐसा लगा कि इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर आखिरी 2 गेंदों पर एक और विकेट और 2 गेंदें लगातार खाली निकलने के साथ ही गुजरात टाइटंस आज के इस मुकाबले को 4 रनों से हारना पड़ा। तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की शानदार जीत के बाद एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल्स ने पॉइंट टेबल में बड़ी छलांग लगे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या गुजरात टाइटंस की आज के मुकाबला जीत सकती थी? अपनी कीमत राय हमें कमेंट बॉक्स